नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइन। शारदीय नवरात्रि की हुई शुरुआत, 9 दिनों तक माता की होगी आराधना। कोविड-19 के चलते बालाजी भगवान नहीं करेंगे शहर भ्रमण, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। अग्रवाल समाज ने मनाई जयंती, अग्रसेन चौराहे पर हुआ आयोजन। माता की स्थापना के लिए भक्तों ने की तैयारी, श्रृंगार सामग्री से किया माता का श्रृंगार। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी फव्वारा चौक स्थित सार्वजनिक नवदुर्गा समिति द्वारा माता रानी की स्थापना की जाएगी, जो इस बार विशेष रूप में दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। शनिवार को माता के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ माता की स्थापना को लेकर भक्तजन सुबह से ही प्रतिमा लेने पहुंचने लगे। इसके चलते फव्वारा चौक में हर वर्ष तिथि और मुहूर्त के हिसाब से प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस वर्ष भी फव्वारा चौक में नवदुर्गा समिति द्वारा महाराज के कहे अनुसार मुहूर्त के हिसाब से माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। साथ ही शासन के नियमों की गाइडलाइनों का भी ध्यान रखा गया। समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के आधार पर माता का पंडाल सजाया गया है और शुभ मुहूर्त के हिसाब से माता की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की समस्त गाइडलाइनों का पालन करते हुए नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आगे भी जिला प्रशासन से जो भी नियम निर्देशित किए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए धनलाल दलाल की रिपोर्ट। चौक बुरहानपुर, फव्वारा चौक बुरहानपुर की प्रतिमा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता की स्थापना की है और सारे जितने भी कार्यक्रम है प्रशासन की जो है गाइडलाइन उसी के हिसाब से सब हमने किया है और महाराज ने जैसा बताया है उसी हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से सब हम देवी भी ले जा रहे हैं। मुहूर्त के हिसाब से स्थापना करेंगे और प्रशासन आगे जैसे भी हमें जो भी मंजूरी देता है गाइडलाइन के हिसाब से उस हिसाब से हम भंडारे का या प्रसाद का कार्यक्रम ऐसे ही करेंगे। महाआरती का भी जो है प्रशासन के हिसाब से ही हम उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल के चलते बालाजी मेले के आयोजन की अनुमति फिलहाल प्रदान नहीं की गई है। वहीं समिति सदस्यों ने मंदिर प्रांगण में ही भगवान बालाजी के दर्शन के लिए भक्तों के आने की अनुमति मांगी है। वर्षों पूर्व चली आ रही परंपरा अनुसार हर वर्ष बालाजी महाराज नवरात्रि के साथ ही नगर भ्रमण पर निकल जाते हैं और भक्तों को घर घर पहुंचकर दर्शन देते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण बालाजी महाराज घर घर नहीं जा सकते, क्योंकि जिला प्रशासन ने मंदिर समिति की परमिशन को निरस्त कर दिया है, जिसके चलते बालाजी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मंदिर प्रांगण में बालाजी मेले की अनुमति मांगी है। समिति से जुड़े आशीष भगत ने कहा कि जिला प्रशासन से बालाजी रथ भ्रमण और मेले की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोविड-19 को देखते हुए अनुमति निरस्त कर दी है। इसलिए मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से मंदिर प्रांगण में मेला आयोजित करने की मांग की है, ताकि भक्तजन मंदिर पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर सके। इसके साथ ही सत्यारा घाट पर बालाजी के शाही स्नान की अनुमति भी मांगी है। सत्यारा घाट पर जगह बड़ी होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सकता है, जिसके लिए मंदिर समिति ने कलेक्टर को आमंत्रित किया है कि वे सत्यारा घाट पर निरीक्षण कर बालाजी के शाही स्नान की अनुमति प्रदान करें। मंदिर समिति के आशीष भगत ने कहा कि जिला प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए मेला आयोजित किया जाएगा। बालाजी मेला तो हर साल की तरह इस बार भी 15 दिवसीय उत्सव का हमने कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा तैयार कर ली थी। 23 तारीख से कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दे दिया था, 6 तारीख को एसडीएम साहब को दे दिया था, लेकिन कल ही हमको जानकारी लगी कि हमारा आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिया और शायद आज वो लिखित तौर पे हमारे को आवेदन आदेश दे देंगे कि हमारा आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिया रथ यात्रा का। वो मौखिक तौर पे कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई थी और एसडीएम साहब से भी हुई थी, तो वो शासन की गाइडलाइन जो आई है उनका बोल रहे हैं कि शासन की गाइडलाइन ये आई है कि रथ यात्रा की अनुमति नहीं है, मेला नहीं लगेगा, ऐसा उनका कहना है। तो हम भी अगर शासन की गाइडलाइन आई है तो वो हिसाब से हमने भी ये उनके कहने से सहमत हो गए कि हम मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम करेंगे। शनिवार सुबह से ही श्रद्धालु नवरात्रि के चलते माता की प्रतिमा लेने पहुंचने लगे हैं। साथ ही बाजारों में भक्तों ने माता के श्रृंगार के लिए अपनी पसंद के मुताबिक श्रृंगार सामान को खरीदा। शनिवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और माता के 9 दिनों की उपासना भक्ति का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहर भर में जगह जगह पंडाल सज चुके हैं। सुबह से ही श्रद्धालु प्रतिमा लेने दुकानों पर पहुंचने लगे हैं और अपनी रुचि अनुसार माता का श्रृंगार करवा कर ले जा रहे हैं। पातोंडा से प्रतिमा लेने आए युवक ने कहा कि हर साल कुछ नया करते हैं, इस साल कोविड-19 को देखते हुए कुछ नया किया है। पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह बनाई गई है, वहीं हर आने जाने वाले श्रद्धालु को सैनिटाइज किया जाएगा।
माता की आरती में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को माता की आरती कराई जाएगी और शासन के सभी नियमों की गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। हम माता रानी लेने के लिए आए हैं माता रानी के दरबार में। हम हर साल क्या है माता जी को बिठाते हैं और जिस प्रकार से हर साल हम कुछ न कुछ चेंज करते हुए जितना हमारे से होता है हर श्रृंगार करते रहते हैं माता जी को, हम कुछ नया करते हैं हर साल। इस बार क्या नया होगा? कोरोना महामारी भी चल रही थी। इस साल क्या है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो भी पंडाल वगैरह भी हमने मतलब हर साल 5-6 पट्टी डालते थे, इस साल 8 पट्टी डाली हुई है। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करके सभी को भक्तों को मतलब डिस्टेंस बना के सबको मतलब सैनिटाइज़र वगैरह करवा के सब पंडाल में व्यवस्था करवाई है कोरोना के माध्यम से हमने और कर रहे हैं कुछ न कुछ जितना बन सके हमसे हम सब कुछ करेंगे माता के दरबार में। और कोरोना महामारी के चक्कर बहुत हटके किया है हमने इस साल और सबको सोशल डिस्टेंस का पालन करके सैनिटाइज़र करते हुए सबको आरती में करवाया। अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन जी की जयंती परंपरा अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण समाजजनों ने किया। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती मनाई गई। कोविड-19 को देखते हुए समाजजनों द्वारा ये कार्यक्रम सांकेतिक रूप से किया गया। इस बार अग्रवाल समाज ने अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही अग्रसेन चौराहे का भी लोकार्पण समाज द्वारा किया गया। गौरतलब है कि हर साल अग्रवाल समाज हर्षोल्लास के साथ अग्रसेन जयंती मनाते आ रहा है। इस वर्ष समाजजन द्वारा कोविड-19 को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह समाज के सभी लोग अग्रसेन चौराहे पर एकत्रित हुए और यहां पर लगी अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर समाजजनों द्वारा माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए और अग्रसेन महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठ जन, युवा वर्ग और समाजजन मौजूद रहे। शुक्ल एकम को महाराजा धीराज अग्रसेन जी महाराज की जन्म जयंती है। उसके निमित्त हम लोग यहाँ पर माल्यार्पण और आरती पूजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर प्रतिवर्ष हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद राजस्थान भवन में 5 बजे आरती पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें वयोवृद्ध महिलाओं के लिए बच्चों के लिए जूम पर प्रसारण किया जाएगा। बाकी 5-7 लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए राजस्थान भवन में आरती करेंगे। शारदीय नवरात्रि के चलते खंडवा शहर में माता रानी की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमाएं बंगाल से आए कारीगरों द्वारा विशेष मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार किया गया है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। खंडवा में विभिन्न चौराहों पर देवी दुर्गा की मूर्तियों को विराजित किया गया है। बंगाल से आए मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते दुर्गा प्रतिमा की हाइट भी कम रखी गई है। मूर्ति कारोबारियों को इस वर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुर्गा पूजा में पूजी जाने वाली मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों का एक खास महत्व होता है। मूर्तियों के निर्माण में कई प्रकार की पौराणिक महत्ता और परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। बंगाली मूर्तिकारों की खासियत है कि वे प्रतिमाओं के निर्माण की कई सामग्री पश्चिम बंगाल से लेकर आते हैं, जिसमें मिट्टी का एक हिस्सा भी शामिल होता है। गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि की तैयारी शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल से आए कारीगर मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। मूर्तियां बनाने के लिए वे पश्चिम बंगाल के गंगा घाट से मिट्टी, प्राकृतिक रंग और श्रृंगार सामग्री अपने साथ लाए हैं। कारीगरों का कहना है कि मिट्टी से मैया की मूर्ति बनाना सिर्फ हमारा व्यवसाय नहीं, हमारी परंपरा, कला और मैया की आराधना है। मूर्ति बनाने के दौरान ये कारीगर नियमों का पालन करते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये साल तो कोरोना का वजह से तो पूरा धंधा भी बेकार हो गया, फिर भी हम कोशिश करके 50 मूर्ति बनाया। हर खंडवा शहर में हमारा मूर्ति जाता है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी चक्कर में इस साल मूर्ति बहुत दिक्कत आ रहा है हमको। फिर भी बना लिया, कोशिश करके रात दिन एक करके मूर्ति बनाया। गंगा के घाट से मिट्टी लेके, वो कोलकाता से जो मिट्टी लेके आते ट्रांसपोर्ट में, वो भी बंद था, इसलिए मिट्टी भी सही से आने नहीं पाया यहाँ पर। इसलिए लॉरी से बास से हम लोग सब 5 आदमी आया है यहाँ पर 50 मूर्ति बनाया। आप कहाँ से आते हो? हम कोलकाता से आते हैं। हम गंगा घाट से मिट्टी से मूर्ति बनाता है। ये पूरा पीओपी का नहीं है, पूरा मिट्टी वाला मिट्टी का काम करता है, मिट्टी का ही मूर्ति बनाता है। खंडवा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों के हित में सरकार द्वारा संग्रहण डाटा भोपाल में रखे जाने के फैसले का विरोध किया और साथ ही राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक शुभम सावले ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने शासन से मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रणाली के विरोध में समस्त विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि इस काले कानून को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के लिए लड़ता हुआ आया है। इस काले कानून से 24 लाख विद्यार्थी कर्मचारी सभी का डाटा भोपाल में केंद्रित हो जाएगा। विद्यार्थियों को इंदौर जाना पड़ता है और छोटे से काम के लिए काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है। आने वाले समय में भोपाल जाना पड़ेगा और क्या भरोसा यही डाटा कहीं चोरी न हो जाए। राजभवन का ये काला कानून वापस होना चाहिए। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मांगे? हमेशा से ही विद्यार्थियों के हित में लड़ता आया है। हमेशा नारा देता है कि ठीक करेंगे 3 काम प्रवेश परीक्षा और परिणाम। अभी राजभवन के द्वारा एक काला कानून लागू करा जाने वाला है। IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंध प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होगा, पूरे मध्य प्रदेश के 24 लाख विद्यार्थियों का डाटा, सभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को डाटा, महाविद्यालय कर्मचारियों को डाटा भोपाल में एक जगह केंद्रित होना है, प्राइवेटाइजेशन होना है, केंद्रीकृत होना है, ये सभी तो जो कि पूरे सेंटर से चलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा विद्यार्थियों के खिलाफ ये जा रहा है विषय कि उनका डाटा चोरी होने का खतरा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका विद्यार्थियों का डाटा सुरक्षित रहेगा। और जैसे अभी विद्यार्थियों को इंदौर जाना पड़ता है कोई भी समस्या के लिए, जैसे मार्कशीट में प्रॉब्लम हो या फिर एग्जाम फॉर्म लॉक हो जाए, स्कॉलरशिप फॉर्म लॉक हो जाए, तो क्या भरोसा है कि इंदौर के बाद फिर विद्यार्थियों को भोपाल भी जाना पड़े। एक गरीब विद्यार्थी कहाँ से इतना करेगा। इसलिए ये राजभवन का काला कानून है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का डाटा जो चोरी होने का खतरा है, उससे विद्यार्थियों को बचाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम। आपका नाम? मैं शुभम सावले, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस से जुड़ी सेवाओं को देने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान देकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कोरोना योद्धा सम्मान की श्रृंखला में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ ने शुक्रवार को खंडवा जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस, लोक सेवा प्रबंधन और MP ऑनलाइन सेवा के प्रबंधकों और सहयोगी कर्मचारियों को सम्मान पत्र प्रदान किए। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पंकज कुमार लाड ने कहा कि कोरोना काल में आम नागरिकों की सेवा के लिए जिला प्रशासन और शासन से संबद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन में ई-गवर्नेंस, लोक सेवाओं और ऑनलाइन सेवाओं का महत्व बढ़ गया है। इन सेवाओं से जीवन सरल और सहज हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में सेवा कार्य करने वाले ई-गवर्नेंस के प्रबंधक अनिल चंदेल, लोक सेवा प्रबंधक शैलेंद्र सिंह और MP ऑनलाइन के जिला समन्वयक अश्विन कुमार पुरोहित को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच कंप्यूटरकृत सेवाओं को जिले में सुचारू रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान हमारे लिए हर्ष का विषय है। लोक सेवा प्रबंधक शैलेंद्र सिंह जादव ने कहा कि कोरोना योद्धा सम्मान एक सार्थक सकारात्मक प्रयास है। खंडवा मीडिया संघ इसके लिए बधाई का पात्र है। MP ऑनलाइन के खंडवा जिला समन्वयक अश्विन कुमार पुरोहित ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि सम्मान ने हमको और उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा द्वारा हमारा सम्मान किया गया है। क्योंकि क्या है कि जो मेजर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम और इन्होंने पुलिस प्रशासन, इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया है। क्योंकि काम हमने भी किया है, पर इसमें हमें कहीं से कभी कोई सम्मान नहीं मिला था। पर चूँकि आज हमें जो सम्मान मिला उसके लिए हम मध्य प्रदेश मीडिया संघ के बहुत आभारी हैं। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा द्वारा आज कोविड-19 से जो हीरो थे उनका सम्मान किया गया है। इसमें हमारे स्टाफ की ओर से लोक सेवा प्रबंधन विभाग और ई-गवर्नेंस सोसाइटी की तरफ से श्री अनिल चंदेल जी, ब्रजेश जी, मैं स्वयं और हमारे असलम सहायक जो थे वो कोरोना योद्धा थे, उनका सम्मान किया गया।